हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय चैनल न्यू लाइट। और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ नियम। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं। अब इन वर्ब्स को हम किन सेंटेंसों में यूज कर सकते हैं, किनों में नहीं करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। आप फर्स्ट देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन अब परसेप्शन क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा कोई चीज समझना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम हमारी फाइव सेंस होते हैं, सी, हेयर, नोटिस, टच, स्मेल। इन्हों के द्वारा जो हम चीजें समझते हैं और इससे रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाते हैं, आईएनजी फॉर्म में नहीं बनाते। हम नहीं कहेंगे कि आई एम सीइंग समथिंग, या हम नहीं कहेंगे, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि हम कोई आपसे ऐसे बोला आर यू हियरिंग मी, ऐसा नहीं होता। वो बोलते कैन यू हेयर मी, क्योंकि कैन यू हेयर का भी मतलब वो आपकी एबिलिटी जानना चाहता है कि आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। नोटिस भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आप याद रखिएगा, जो फाइव सेंस से रिलेटेड वर्ब होते हैं उन्हों का प्रयोग हम आईएनजी में नहीं करते। उसी तरीके से आप दूसरा देखिए, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। अपीयरिंग होता है किसी चीज को मालूम पड़ना, किसी चीज का। जैसे कि सीम, सीम मतलब लगना, अपीयरिंग माने दिखाई देना, लगना। तो ये वाले जो वर्ड होते हैं, लगने वाले वर्ड है, इसे भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बनाते। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही सैड, सॉरी, ही seeming sad, he is seeming sad। अब ये सेंटेंस गलत है। हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि वह दुखी लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में ये गलत होता है। इंग्लिश में आपने, क्योंकि फाइव सेंस वाले, क्योंकि ये अपीयरिंग वाले, अपीयरिंग मतलब लगने वाले जो क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, आप यहां देखिए कि ही सीम सैड, वह दुखी लगता है। चलिए देखते हैं थर्ड वाला, वर्ब ऑफ इमोशन। वर्ब ऑफ इमोशन क्या होता है? जो हमारी भावना प्रकट होती है, हमारे जो भाव आते हैं, उससे रिलेटेड क्रिया को भी हम आईएनजी में नहीं बनाते। ठीक है, आप कभी नहीं बोलेंगे कि आई एम वांटिंग यू, मैं आपको चाह रहा हूं। आपको, आप कहते हैं आई वांट, मैं आपको चाहता हूं। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो आपको बोलने पर ही पता लग जाता है कि हम कभी ऐसी चीजें नहीं बोलते। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि मैं आपको पसंद कर रहा हूं, हम बोलते हैं मैं आपको पसंद करता हूं। जो इमोशन वाले वर्ब होते हैं, ठीक है, जो हमारी भावना को उत्पन्न करते हैं, उन सब चीजों के उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ब होते हैं ना, उनके अंदर हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये ये वाले जो वर्ब होते हैं, इनों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फोर्थ देखिए, द वर्ब ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग है कि जिनको हम मानते हैं, ऐसी क्रियाएं जो हम बोलते हैं, जैसे कि आई थिंक। अब यहाँ आई थिंक मतलब सोचना नहीं है, मुझे लगता है। आप मानते हो। आई एग्री, मैं सहमत हूं, मतलब मैं मानता हूं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, मतलब मैं मानता हूं कि मुझे विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, मानने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर भी हम आईएनजी नहीं लगाते। हाँ, आपने देखा होगा कि हम ऐसे नहीं बोलते आई एम एग्रीइंग यू, मैं आपसे सहमत हो रहा हूं। हम बोलते हैं मैं आपसे सहमत हूं। अब थिंक है, लेकिन कुछ कुछ ये अदर वे में यूज हो सकते हैं। जैसे अगर इसका अर्थ चेंज हो जाए, अगर मैं ऐसे करके बोलूं इसको कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू
आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू स्कूल। अब इसका मतलब यहाँ पर लगने के सेंस में नहीं है, मानने के सेंस में नहीं है कि मैं मानता हूं, ठीक है। यहां पर है विचार के सेंस में, कंसीडर करने के लिए, कि मैं सोच रहा हूं कि मैं स्कूल जाने का सोच रहा हूं, तो ये सोचने के सेंस में आया। लेकिन जब अगर मैं करूंगा कि आई थिंक, मुझे लगता है कि, आई थिंक दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इस केस में हम मानने की बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं कि आप सही पर्सन नहीं हो। जब हम मानने की बात करते हैं तो उस केस में ये नहीं यूज होता। अगर आपको कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं, होम ट्यूशन लेना चाहते हैं, या फिर मेरे इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं, तो मेरा एड्रेस है मयूर विहार फेज 1। इस पे इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आप होम ट्यूशन लेना चाहते हैं मेरे से तो आप होम ट्यूशन भी ले सकते हैं। तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला इन लोग को आईएनजी में यूज नहीं करते, लेकिन आप कहोगे सर आपने यहाँ तो आईएनजी में यूज कर रखा है, आपने यहाँ भी यूज कर रखा है ना आप, और अभी आप कह रहे हो कि इसको आईएनजी में यूज नहीं करते। तो बेटा ऐसा है कि आईएनजी में यहाँ पर ये यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, ये यहाँ पर बना है नाउन, क्योंकि हमारे वर्ब के अंदर वो पावर होती है कि वो नाउन भी बना सकती है। देखो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ इसका मीनिंग है, जैसे यहाँ पर है सोचना, यहाँ है देखना। ओके, तो अभी कंफ्यूज ना हो जाए कि सर अभी तो आप मना कर रहे हो कि क्या नाम कि आप आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, और आपने यहाँ पर तो यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या है, तो ये वर्ब वाला एक्ट नहीं कर रहा है, ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है। आई होप अब आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।